हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सवालों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको लगता है कि हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप जाकर गलती कर देते हैं, या आप जब पढ़ते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन था, उसमें कौन था, और इसके चलते आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो मैं उन सारे जो कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, जो टॉपिक है, उसको इकट्ठा कर करके आपको बताऊँगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका ऐसे सवाल, और यही सवाल आपको मेरिट बनाने में मदद करते हैं या रोकते भी हैं। अगर आप इसे नहीं बनाए या गलत करके, अब बहुत अफसोस होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने की थी। देखिए, दो तरह का स्थापना आता है जो हमेशा आता ही रहता है एग्जाम में, और हम गलती करके आते हैं। एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और एक होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक 3 वर्ड वाला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जब 3 वर्ड वाला है तो आप इसको, ये तो कम हो गया, 3 वर्ड वाला हो गया, तो इसको कम कम में लीजिए, कम में आके। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 3 वर्ड वाला है, इसका 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। क्यों? क्योंकि 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। तो इसको हम इस तरह से याद कर लेंगे। अब इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 3 वर्ड वाला है, और कम 1924 में हुआ था, 1928 की तुलना में 1924 कम ही है। और इसको सचिन सन्याल कम फेमस थे भगत सिंह से, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन सन्याल ने की थी। तीन वर्ड का है, और कम है 1924, और कम फेमस थे सचिन सन्याल। अब देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 4 वर्ड वाला है, इसमें ज़्यादा लेंगे 1928, और इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। तो इसको हम इस तरह से याद करें, भगत सिंह ज़्यादा फेमस थे, तो ज़्यादा को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, और कम को एक साथ रखिए। जैसे फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 3 वर्ड, तो कम लीजिए 1924, कम फेमस सचिन सन्याल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 4 वर्ड, तो ज़्यादा लीजिए 1928। 1924 की तुलना में ज़्यादा है ना, एक थोड़ा सा आइडिया है जो कभी नहीं भूलेगा, और भगत सिंह ज़्यादा फेमस थे। चलिए, अब कुछ मध्यकालीन इतिहास के जो राजा थे उनके बारे में हम बता देते हैं। ये भी काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं कि कौन किसकी पत्नी थी, किसको क्या कहा जाता था, कौन किसका पुत्र था, तो इसको भी हम करा देते हैं। अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा से शादी की थी। देखिए, अकबर के सेना में एक बैरम खान था, सेनापति शायद था, उसकी पत्नी थी सलीमा। बैरम खां मर जाता है, तो फिर उससे शादी कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। और हुआ गया कि जब अकबर शादी किया, उससे पहले जब बैरम खां और सलीमा पति पत्नी थे, तो उससे एक पुत्र था बैरम खां से और सलीमा से, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाना। यही अब्दुल रहीम खाना जो अकबर ने अपने दरबार में इसको आश्रय दिया था, और इसने तुजुके बाबरी लिखी फारसी में। आखिर तुजुके बाबरी क्या है? तो यही बाबरनामा है, जिसको बाबर ने तुर्की में लिखा था, और इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा से शादी की, तथा बैरम खां एवं सलीमा से ही अब्दुल रहीम खाना हुआ था, जिसने तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, जिसको बाबर ने बाबरनामा के नाम से तुर्की में लिखी थी। हो गया क्लियर? तो अकबर किससे शादी किया? सलीमा से। सलीमा कौन थी? बैरम खां की पत्नी थी। बैरम खां कौन था? वो सलीमा का ही सेनापति था। लेकिन बैरम खां मर जाता है, तो फिर अकबर, सलीमा खूबसूरत थी तो शादी कर लिया, लेकिन शादी से पहले ही इनका एक पुत्र था सलीमा को, जो बैरम खां के साथ हुआ था। वो पुत्र, उसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना क्या किया? तो तुजुके बाबरी का, यह एक बहुत बड़ा विद्वान था, कह सकते हैं लेखक था। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हो गया। अब अकबर पहली शादी तो सलीमा से कर लिया, जो बैरम खां की पत्नी थी, लेकिन दूसरी शादी भी किया। दूसरी शादी किसी के साथ किया? और भी शादी किया होगा, लेकिन हमको जहाँ तक है दो शादी के बारे में ही पूछा जाता है। इसने दूसरी शादी भारमल के पुत्री हरखाबाई, देखिए कोई आदमी बोलता है जोधाबाई से नहीं किया था, शायद हमको जहाँ तक पता है जोधाबाई से शादी किया था कौन? जहांगीर। हरखाबाई से किया था, तो याद रखिए, जिसको मरियम उजमानी कहा गया। तो अकबर की दूसरी शादी आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से हुआ, जिसे बाद में मरियम उजमानी कहा गया। इसी से जहांगीर हुआ। भगवान दास जो था, अमीर उमरा का
जिसको उपाधि दिया था किसने, अकबर ने, भारमल के पुत्र था और हारखा बाई के भाई था। यह भी कह सकते हैं कि भगवान दास कौन था, अकबर की दूसरी पत्नी का भाई था और जिसे अमीर उमरा का उपाधि दिया गया। तो हारखा बाई कौन थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री। क्लियर। एक बार फिर कर देते हैं कि अकबर ने बैरम खां की पत्नी, बैरम खां उसका सेनापति था, वो मर जाता है बैरम खां, फिर सलीमा इसकी पत्नी से शादी कर लेता है, लेकिन सलीमा से पहले से एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाना खाना, और जिसने तुजू के बाबरी लिखा फारसी में, जो अनुवाद था किसका, बाबरनामा का, जिसके बाबर ने तुर्की में लिखा था। क्लियर। और भगवान दास कौन था, तो भारमल का पुत्र था, भारमल ससुर था, भारमल की ही पुत्री हरखा बाई से शादी हुआ था, दूसरी किसका, अकबर का, जिसे मरियम उजमानी कहा जाता है। तीसरा चलिए, जहांगीर के साथी गियास बेग, जहांगीर भी शादी ऐसे ही किया था जैसे उसके पिता अकबर ने किया था। तो जहांगीर की साथी गियास बेग एवं अस्मत, यही अस्मत बेग जो गुलाब के इत्र से, गुलाब से इत्र निकाल दी। जहांगीर की शादी गियास बेग एवं अस्मत बेग की पुत्री तथा अली कुल बेग की पत्नी। जहांगीर जब शादी किया तो उसकी जो पत्नी थी मेहरुनिसा, वो गियास बेग और अस्मत बेग की पुत्री थी, और उसकी पहले भी शादी हो चुका था अली कुल बेग, जिसे शेर अफगान भी कहते हैं, जिसे शेर अफगान भी कहते हैं, शेर अफगान भी कहते हैं। तो उसी की पत्नी थी, वो मर जाता है शेर अफगान अली कुल बेग, तो उसकी पत्नी मेहरुनिसा से शादी कर लिया कौन, जहांगीर, और उसका बाद में नाम हुआ नूरजहाँ। कैसे, सलीमा का नाम मरियम उजमानी हुआ, इसका नाम नूरजहाँ नाम से भी जाना जाता है। अली बेग तथा मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम, जिसे जहांगीर के पुत्र तथा शाहजहाँ के भाई शहरयार ने की थी। हुआ क्या, फिर से एक बार, जहांगीर की शादी तो हुआ था मेहरुनिसा से, जिसे बाद में नूरजहाँ कहा गया, लेकिन नूरजहाँ जो थी, मेहरुनिसा थी, उसका पहले से ही एक पुत्री थी लाडली बेगम, जिसे शादी कौन कर लिया, जहांगीर का पुत्र शहरयार, यानी सौतेली सिस्टर से शादी कर ली। तो एक बार फिर देखिए, जहांगीर की शादी गियास बेग एवं अस्मत बेग की पुत्री तथा अली कुल बेग की पत्नी। समझे, जहांगीर की शादी जो हुई थी मेहरुनिसा से, मेहरुनिसा कौन थी, गियास बेग एवं अस्मत बेग की पुत्री थी, और इस मेहरुनिसा का पहले शादी हुआ था अली कुल बेग से, जिसे एक पुत्री भी थी लाडली बेगम, इसे शादी कर लिया शहरयार। शहरयार कौन था, जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर का एक और पुत्र था शाहजहाँ, जिसे खुर्रम भी कहा जाता है। जहांगीर के भाई शहरयार था और शाहजहाँ के भाई शहरयार था, और शाहजहाँ शहरयार कौन था, ये जहांगीर का पुत्र था। और खुसरो भी कौन था, जहांगीर का ही पुत्र था, जिसे अर्जुन देव जो 5वें गुरु तो सीख के उसने उसका साथ दिया था, और वो विद्रोह कर दिया था जहांगीर के विरुद्ध, जिसको मरवा दिया था जहांगीर ने अर्जुन देव को 5वें गुरु जो थे सीख के। इसको कहानी तरफ याद रखेंगे कि जहांगीर की शादी गियास बेग एवं अस्मत बेग की पुत्री तथा अली कुल बेग की पत्नी मेहरुनिसा, जिसे नूरजहाँ के नाम से भी जाना जाता है, से की थी। अली बेग तथा मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम, जिससे जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ के भाई शहरयार ने शादी की थी। शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ का ही पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका साथ सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था। जहांगीर की दूसरी पत्नी कौन थी, जगत गोसाई। इसी जगत गोसाई को कहा जाता है जोधाबाई। जोधपुर के राजा मोटा भाई की पुत्री थी जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है। तो अकबर ने भी विधवा से शादी किया था, जहांगीर ने भी किया था। अकबर ने किया था किससे, सलीमा से किया था, और सलीमा का पति था बैरम खां, और जहांगीर ने शादी किया था मेहरुनिसा से, जिसे नूरजहाँ भी कहा जाता है, और इसका पति था अली कुल बेग। एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए अब पीछे चलते हैं। फिर आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कभी कभी आत्मीय सभा को आत्माराम पांडुरंग मार के आ जाते हैं, जो गलत करके आ जाते हैं। ये भी नहीं करना है, याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी 1815 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तो बता दिए, स्थापना 1924 में संचित संजान ने की थी।
कानपुर में की थी, और हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरासो बानो बेगम था तथा गुरु मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ जहांगीर और जगत गोसाई। शाहजहाँ जो था जहांगीर और जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई का कहते हैं, का पुत्र था, जिसकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे मलिका ए जमाना या मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। इसी से दारा सिकोह औरंगजेब का जन्म हुआ था। एक बात देखिए शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ जो था वो जहांगीर का पुत्र था, उसकी माता का नाम जगत गोसाई, यही जगत गोसाई जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है। तो शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ जहांगीर और जगत गोसाई यानी जोधाबाई का पुत्र था। यानी शाहजहाँ के पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई, जोधाबाई भी कहा जाता था, जिसकी शादी शाहजहाँ की शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से। अब बेगम, इसको याद करने का तरीका बेगम बेगम, जिसे मुमताज़ बेगम कहा जाता है। तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे मलिका युजमाना या मुमताज़ बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी से दारा सिकोह औरंगजेब का जन्म हुआ था। अब चलिए बिहार कांग्रेस ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है, ये तो पक्का आता है बिहार के में, और गलती भी करते हैं। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में